अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रूस बिलाशुबा बहुत ताकतवर और यूक्रेन उसके मुकाबले में कमज़ोर ही सही, लेकिन ये बात भी याद रहे कि तारीख़ के बहादुर तरीन किरदारों में से एक किरदार का ताल्लुक़ भी उसे यूक्रेन से था। यूक्रेन से ताल्लुक़ रखने वाली इस लड़की की कहानी सुने जो तारीख़ के बहादुर तरीन किरदारों में से एक है। इसका नाम लियोदमिला पोलिशेंको था। वो 1916 को यूक्रेन के उस शहर कीव में पैदा हुई जिस कीव पर इस वक्त आग की बारिश बरस रही है। बचपन में वो एक शर्मीली और खौफजदा सी बच्ची हुआ करती थी। किसी के वहम व गुमान में भी उस वक्त ये बात ना थी कि ये धान पान सी और अलग थलग रहने वाली लड़की मुस्तकबिल में एक मजबूत तरीन औरत बनकर उभरेगी। यही खौफजदा सी लड़की जूं जूं जवान होती गई ज़माने से शनासाई और इंसानों से पहचान भी होती गई। रफ्ता रफ्ता उसने अपने खौफ को ताकत और तन्हाई को तवानाई में तब्दील करना शुरू कर दिया। 1930 के अशरे में जब वो यूनिवर्सिटी में तारीख़ की तालबा थी तो पूरी यूनिवर्सिटी में वो एक खुदसर लेकिन अमलियत पसंद लड़की के तौर पर मशहूर हो गई। उसका एक साथी बहुत अच्छा शूटर था और वो हर वक्त अपनी शूटिंग की तारीफ़ करता रहता था। एक दिन तंग आकर उसने कहा कि अगर मैंने शूटिंग शुरू कर दी तो तुम तो क्या पूरी तारीख़ भी याद रखेगी। साथी ने पोलिशेंको का मजाक उड़ाया तो उसने दूसरे दिन ही एक शूटिंग क्लब में दाखिला ले लिया। वो तारीख़ पढ़ती और शूटिंग सीखती रही। इस दौरान दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई जिसमें पोलिशेंको का मुल्क रूस एक अहम पार्टनर की हैसियत से शरीक था। एक दिन जर्मन तैयारों ने इसी यूनिवर्सिटी पर शदीद बमबारी की जिसमें लियोदमिला पोलिशेंको ज़ेर तालीम थी। उसने उसी दिन फ़ौजी हेडक्वार्टर जाकर अपने शूटिंग मेडल्स दिखाए और फ़ौज में शामिल होने की दरख्वास्त की, जिसे फ़ौरन कबूल कर लिया गया क्योंकि उस वक्त रूसी फ़ौज को अफरादी क़ुव्वत की अशद ज़रूरत थी। एक मुख्तसर सी ट्रेनिंग के बाद पोलिशेंको को महाज़ जंग पर भेज दिया गया, जहां वो दुश्मन के ख़िलाफ़ एक खौफनाक स्नाइपर की हैसियत से सामने आई। उसकी बंदूक से निकली हुई गोलियों और सामने पड़ी हुई लाशों की तादाद हमेशा यकसां होती। इसी दौरान महाज़ जंग पर ही उसने अपने एक साथी के साथ शादी करके दुश्मन को अपने आसाब की मजबूती का पैगाम भी दे दिया और इसी दौरान वो अपने शौहर के साथ महाज़ जंग पर लड़ती रही। पोलिशेंको का निशाना और दाव पेच इतने ख़तरनाक थे कि साथी सिपाहियों की कलील तादाद के बावजूद भी उसने दुश्मन फ़ौज का दम खम निकाल कर रख दिया। उसकी हैबत इतनी थी कि जर्मन फ़ौज उसे घोस्ट स्नाइपर कहने लगी क्योंकि वो अचानक और गैर मुतवक्की तौर पर नमूदार होती और दुश्मन फ़ौज की लाशें बिछाकर दरख्तों और पत्थरों के बीच गायब हो जाती। उसकी दहशत बहुत बड़ी तो जर्मन कमांडरों ने एक मीटिंग में फ़ैसला किया कि फ़ौज के बेहतरीन स्नाइपर्स को बुलाकर पोलिशेंको को हर हाल में ख़त्म किया जाए। इस मंसूबे के तहत 36 बेहतरीन जर्मन स्नाइपर्स का इंतखाब हुआ, जिन्होंने काफ़ी तगदाव के बाद इस दिलेर लड़की को नरगे में ले लिया। इस दौरान एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। चंद लम्हों बाद उसका शौहर और तमाम साथी उसके सामने मारे गए, लेकिन उसने ना सिर्फ खुद को बचा लिया बल्कि अपने असाब पर भी काबू रखा और फिसलती हुई एक चट्टान की ओट में पहुंच गई। तमाम स्नाइपर्स उसे जिंदा या मुर्दा तलाश करते रहे और वो चट्टान की आड़ लेकर बंदूक लोड करती और हमले का मंसूबा बनाती हुई मुनासिब वक्त का इंतज़ार करती रही। इस दौरान कई घंटे गुजर गए, लेकिन वो वक्त का फ़ायदा ले चुकी थी। अब उसकी बंदूक भी तैयार थी और हमले का मंसूबा भी। वो अचानक चट्टान की ओर से नमूदार हुई और 3 दर्जन मुखालिफ जर्मन फ़ौजियों पर अकेले हमला कर दिया। ये इंसानी तारीख़ की मुनफरिद और खौफनाक लड़ाई थी जिसमें एक तरफ जर्मन फ़ौज के लगभग 3 दर्जन ख़तरनाक स्नाइपर्स थे और दूसरी तरफ एक खुश शक्ल लेकिन बहादुर लड़की। दोनों अतराफ से मुसलसल बंदूकें आग उगलती रहीं और गोलियों की बारिश बरसती रही। कई घंटे बाद जब ये बारिश थमी तो लड़ने वाले कुल 37 स्नाइपर्स में से 36 की लाशें पड़ी थीं और ये तमाम लाशें जर्मन फ़ौजियों की थीं, जबकि एक स्नाइपर ज़िंदा भी था और सलामत भी, और उसका नाम था लियोदमिला पोलिशेंको। उसका जंगी रिकॉर्ड बताता है कि उसने बहैसियत मजमूई 300 से ज़ायद फ़ौजी मारे। एक मौका पर उसने 75 दिन के अंदर 200 के करीब दुश्मन फ़ौजियों को निशाना बनाया। उसे दुनिया के 5 बेहतरीन स्नाइपर्स में से एक माना जाता है।
दूसरी जंग अजीम इख्तिताम को पहुंची तो वो एक मशहूर स्नाइपर इंस्ट्रक्टर बनकर सिपाहियों की तरबियत करने लगी। उस वक्त की अमेरिकी सदर रोज़वेल्ट की बीवी एलिनिया रोज़वेल्ट मेला पोलिशेंको की बहुत बड़ी मदाह थी, इसलिए उसे अमेरिका के दौरे की दावत दी। एलिनिया रोज़वेल्ट ने 43 शहरों में टूर्स अरेंज किए, जहां लियोद मीला पोलिशेंको जंग पर लेक्चर देती रही। अमरीकी अवाम ने उसे हाथों हाथ लिया। मुख्तलिफ तंजीमों ने उसे दावत दी और उसकी बहुत पजीराई की, लेकिन जब एक मौका पर अमरीकी मीडिया ने उसके ड्रेसेस और मेकअप का मजाक उड़ाया तो पोलिशेंको ने हंसते हुए कहा कि मैं एक फ़ौजी सिपाही हूँ और फ़ौज में आपका काम देखा जाता है, मेकअप और कपड़े नहीं। वो अमेरिका से वापस आई तो अपने आबाई कस्बे में गुमनाम रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारने लगी और 27 अक्टूबर 1976 की एक सर्द शाम को तारीख़ की इस बहादुर तरीन खातून ने अपनी शानदार ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।